इमिग्रेशन के मतलब सवालात हैं आपके। और यूनान में लीगल पेपर्स के हवाले से सवाल लिखते हैं मिर्ज़ा अमजद साहब। लिखते हैं, सर मेरे पास 10 साल का कार्ड है, ख़त्म हो जाना है 2 माह के बाद, फिर 10 साल का मिलेगा या 3 साल का? अच्छा, इसमें मिर्ज़ा अमजद साहब को तो खुश आमदीद है, वेलकम है। आप सबको भी खुश आमदीद है, वेलकम है कि जो सुनेंगे सुनाएंगे एक दूसरे तक पहुँचाएंगे। तो पुराने अफराद, पुराने साथी जो हैं, उनसे गुजारिश है कि 10 साल का कानून बड़ी मुद्दत से ख़त्म हो चुका है, अब 3 साल का है, 5 साल का है, या अगर आप ग्रीक किसी नेशनल मर्द औरत से फैमिली मेंबर हैं तो वो 10 साल का एक मेलोस एलिना पोलिटी के हवाले से वो है। अच्छा, एक और कानून जो है अभी तक अमलदारी में नहीं, लेकिन कुछ वकाला पैसे ले लेते हैं कि आपका 10 साल का मैं करा देता हूं। वो कानून है, तरतीब उसकी है। फॉर एग्जाम्पल, वो कानून क्या है? वो 10 साल वाला कानून नहीं है, ठीक है। ये क्या है 10 साल वाला, जिसमें अक्सर बेशतर जो है वकाला पैसे ले लेते हैं, पाराबोला ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है जी मैंने आपका 10 साल कर दिया। तो आप क्या लाएं? वो कानून ये है जो अभी तक हकीकतन अमलदारी के मराहल में नहीं गुजरा, नहीं आया, इस पर अभी तक किसी को मिला नहीं। तो कानून क्या है कि आप पढ़ते हैं, मैंने एक दफ़ा 1-2 वीडियोस में बड़ी तफसील से इस पर ख़ास वीडियो की थी कि यूनान की सियासी समाजी जमातों से काम करें, रब्बत करें, वर्कर बने, पाकिस्तान कम्युनिटी से, अपनी कम्युनिटी से जुड़े, सोशल वर्क करने वालों के हवाले से ब्लड देने, यानी कि ये फ्लाई कामों का हवाले से, हस्पतालों से, एमोदोसिया और मुख्तलिफ ऐसे कामों से सनद अगर मिलती है कि हाँ ये फ़र्द हमारे साथ इतनी मुद्दत से अटैच है, इतने लोगों की फ़लाँ में हमारे साथ काम किया, फ़लाँ जगह, फ़लाँ तारीख, फ़लाँ दिन, फ़लाँ दिहाड़े, ये तस्वीर, ये वीडियोस, ये मामला, इसका रिकॉर्ड है, तो उसकी बुनियाद पर आप 10 साल वाले पेपर्स फाइल कर सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो पुराने वाला 10 साल वाला कानून मौजूद नहीं है, अब 3 साल वाले ही पेपर्स मिलते हैं। या आप एपी मकरोन की अगर शरात पूरी करते हैं तो 5 साल वाला, इसको लॉन्ग टर्म लीगल परमिट कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद समी है, समी साई कहते हैं कि भाईजान मेरे कागज़ 3 साल वाले हैं, क्या फैमिली बुला सकता हूँ, मंगा सकता हूँ? साहिद साहब, गुजारिश ये है कि 3 साल वाले पेपर्स पर फैमिली के हवाले से बड़ी माजरत का तलबगार हूँ, वजाहत मौजूद नहीं, लेकिन ये सुन लें, ये जान लें कि कोशिश करने में कोई मुज़ायका नहीं, कोई अर्ज नहीं, कि पिछले 10, 12, 13 साल से फैमिलीज के आने में बहुत ज़्यादा रुकावटें मौजूद है। अगर आप किसी करीबतरीन वकील या आप अपने दफ्तर पाकिस्तान कम्युनिटी तशरीफ ले आते हैं तो एक कार्रवाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। आजकल विजिट वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और अक्सर बेशतर विजिट वीज़ा मिल जाता है। यूनान में फरवरी के आखिर में, यानी कि अब ग्रुपों के ग्रुप, लाखों लोग, मिलियंस लोग जो है टूरिस्ट के तौर पर आते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप अपनी फैमिली, अपने माँ जी, अपने बाबा जान, अपने किसी छोटे बड़े को विजिट के हवाले से बुलाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन दौरानिया है कि विजिट के हवाले से जो है वो एप्लीकेशन करें तो वीज़ा मिलने का इम्कान है। फैमिली के हवाले से भी आप कोशिश करें, लेकिन 3 साल में हकीकत है कि इस तरह की कोई वजाहत उन्होंने नहीं की। आगे सवाल जर्मन से सवाल करते हैं कि एपी मैक्रोन चेंज किया है, ग्रीस में दिलोसी करवानी चाहिए या नहीं, और मेरे 20 साल का एनसीमा का क्या होगा? जर्मन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे? उल हक के नाम से ये सवाल है जर्मन से। अच्छा मेरे शहजादे, आप पहले ये सुन लें कि दिलोसी तो आपने वहां ही करानी है जहां आप कर रहे हैं। आगे जो आपका और बेशुमार नौजवानों का ये सवाल जो होता है कि मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल जितना भी काम किया, टैक्सेस मेरे यूनान में मौजूद है,
इसका एक बड़ा खूबसूरत हाल मौजूद है। आप जर्मनी में हैं, स्विट्जरलैंड में, इटालिया में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, जहां भी हैं आप, अगर आपकी पेंशन हो जाती है, यानी कि आपने यूनान में भी काम किया है और आपने मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में भी काम किया है, तो वहां उस सूरत में जब आपकी पेंशन हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद आपके ये एनसी में हाँ अकाउंट किए जाते हैं, हाँ इनको टैली किया जाता है और वहां आपका वो मुल्क जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बाकायदा यूनान के एफ का को जनाब एक लेटर लिखता है कि भाई इसके ये एनसी में जो है वो हमें रिकॉर्ड भेजे। तो इस तरह ये ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जैसे मिर्ज़ा जफर साहब हैं, तो मिर्ज़ा साहब भी शायद इस हफ्ते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पेंशन के हवाले से जर्मन अथॉरिटीज़ ने उन्हें कहा है कि यूनान में जो आपने काम किया है वो एनसीमू का सारा रिकॉर्ड लेके आए। अच्छे बेहतरीन ऑफिसर्स खुद लेटर लिखते हैं और कई शायद पता नहीं होता या कुछ मसाइल होते हैं तो वो कहते हैं कि अपना रिकॉर्ड खुद लेके आए। तो रिकॉर्ड लेने के लिए अगर फॉर एग्जांपल आपको मुतलका महकमा ये कहता है कि आप रिकॉर्ड अपना खुद लेके आए, तो बराए मेहरबानी सुन लें तवज्जो से कि FK.GR पर आपने पहले टाइम अपॉइंटमेंट लेना है और लिखना है मेल पे कि जनाब मुझे अपना रिकॉर्ड लेने के लिए आना, टाइम दे, क्योंकि एफका में टाइम अपॉइंटमेंट के बगैर मामला नहीं चलते। अगर फॉर एग्जांपल आपने टाइम नहीं लेना तो फिर वकला को और लोगिस्टी को ये रास्ता दिया गया है कानून में कि वो डायरेक्ट जा सकता है, जाकर बगैर टाइम अपॉइंटमेंट के आपका रिकॉर्ड ले लेगा। ये है वो सूरत जनाब। अच्छा, इसके बाद है 3 साल वाले कानून पर सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। और सफ़र करने के लिए हकीकत तो ये है कि अगर कार्ड मिल गया है तो सफ़र करें। 3 साल वाले पे एहतियात आपने ये करनी है कि लंबा अरसा नहीं रहना, 2 माह से कबल कार्ड की सूरत में आ जाना है। और अगर वेव्योसी है आपकी तो अगर सब्र हो सकता है तो सब्र करें कि भाई आप कार्ड मिल जाए। अगर नहीं सब्र हो सकता तो फिर सफ़र करें, लेकिन 2-3 हफ्ते ही सब्र करें, सफ़र करें। ठीक है, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।